नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पेशल कार दी। तेजस्वी यादव ने खुद उस कार की तारीफ भी की। नितिन गडकरी की कार पर तेजस्वी को सवारी करते देख हर कोई चौंक गया। गडकरी की जिस कार पर तेजस्वी सवार थे वो कार भी बेहद खास है, क्योंकि ये कार अभी सिर्फ देश में टेस्टिंग लेवल पर ही उपलब्ध है और हाइड्रोजन कार है। पहले सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। आप आज हाइड्रोजन के कार में आए, वो कहानी क्या है? नितिन गडकरी जी ने क्या नहीं, नितिन गडकरी जी से कई बार हमारी मुलाकात हुई थी, तो काफी ये बताते रहे हैं कि हाइड्रोजन कार जो है उनके पास है और एक बार जरूर सफर कीजिए उस पे। और इससे और भी चर्चा होती रही थी। अभी एथेनॉल से भी जो है वो कारवार जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है। नई टेक्नोलॉजी का जो है फायदा उठाना चाहिए लोगों को। और जब तक आप सफर नहीं कीजिएगा, जानिएगा नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा। आपको टेस्ट ड्राइव दिया उन्होंने? हाँ, टेस्ट ड्राइव। बहुत साइलेंट कार है और 1 किलो में सुनने में आता है कि लगभग 120 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चलती है। तो आज हम गए थे गडकरी साहब के पास, तो गाड़ी लगी हुई थी, वो खुद उसी पे सफर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको ये छोड़ के आएगा, आप एक बार देख भी लीजिएगा। भविष्य में बिहार में इम्प्लीमेंट होगा? नहीं, जरूर, सारी चीजें होनी चाहिए। तेजस्वी जिस हाइड्रोजन कार में सवार होकर गडकरी के यहाँ से निकले वो कई खासियतों से भरपूर है। विशेष करके इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हालांकि ये कार सिर्फ गडकरी सहित जो कार निर्माण कंपनी है उनके लिए ही टेस्टिंग लेवल पे उपलब्ध है। अभी तक देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसी परंपरागत ईंधनों से चलने वाली कारों के अलावा इलेक्ट्रिक कार मौजूद है। हाइड्रोजन कार अभी सिर्फ चुनिंदा तौर पर ही देश में गिनती की संख्या में रह गए हैं। खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस कार को भविष्य की कार बता चुके हैं। जापान की कार कंपनी टोयोटा मोटर्स ने अपने इंडियन सब्सिडियरी के साथ साथ मिलकर हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली एक कार टोयोटा मिराई पेश की है। बीते दिनों इसे लेकर लोगों में गजब का कौतूहल भी बना हुआ था। खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस कार को भविष्य की कार भी बता चुके हैं और हाल ही में जब वो इसे संसद भवन पहुंचे थे तो उनकी इस पहल ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। लेकिन ये क्या है जो इस कार को फ्यूचर कार बनाता है, अब आपको वो बताते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने टोयोटा मिराई को अभी इंडियन मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली ये देश की पहली कार है। अगर इस कार को भविष्य की कार कहा जा रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह इसका नाम ही है। दरअसल टोयोटा जापान की प्रमुख कार कंपनी है और जापानी भाषा में मिराई शब्द का इस्तेमाल भविष्य के लिए होता है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है जो इसे फ्यूचर कार बनाती है, और भी कई वजह है। असल में ये कार एक इलेक्ट्रिक कार ही है, लेकिन इसे चलाने के लिए जो ज़रूरी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो इसमें लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जनरेट होती है। ये फ्यूल सेल वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और इसके ईंधन टैंक से भरे हाइड्रोजन के बीच केमिकल रिएक्शन कराकर बिजली पैदा करते हैं। केमिकल रिएक्शन से इन दोनों जो गैस है उसके मिलने से पानी यानी कि H2O और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी इलेक्ट्रिसिटी से कार चलती है, जबकि इसमें लगे पावर कंट्रोल यूनिट एक्स्ट्रा बिजली को कार में लगी बैटरी में स्टोर के लिए भेज देती है। कार को चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे बनने वाली जो भाप है या फिर पानी इस कार के साइलेंसर से बाहर आता है, साथ में ही थोड़ी गर्मी भी। और इसी तरह से ये जो कार है वो प्रदूषण कम करता है। इसे फ्यूचर कार इसके रीफ्यूल करवाने में लगने वाले कम वक्त के लिए कहा जाता है। इसमें फिर से ईंधन भरवाने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है, जबकि आम बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल को कम से कम 30 से 40 मिनट में ठीक तरह से चार्ज या फिर स्वैप किया जा सकता है। इसमें हाइड्रोजन को ठीक वैसे ही भरवाया जा सकता है जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या फिर डीजल भरवाते हैं। टोयोटा मिराई साल 2014 से ही इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है। इसके 2022 मॉडल की कीमत अगर बात की जाएगी तो वो है 37 लाख रुपए और इस कार की कीमत आप इससे लगा सकते हैं कि ये बहुत ही महंगी कार है। अब अगर कंपनी इंडियन मार्केट में इसे सीधे कंप्लीट बिल्ट यूनिट के तौर पर लाती है तो इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो जाएगी। वहीं अगर इसे हिंदुस्तान में बनाया जाता है यानी अपने देश में बनाया जाता है तो ये दाम बेहद ही नीचे आ सकता है।